नमस्कार, मैं शौक त्रिपाठी। मैं आज कुछ गांधी जी के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है। तो मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर बात करना चाहूँगा जिनका और जिनके बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। और जो उनका एक व्यक्तित्व रहा, उनका जो एक जीवन शैली रही, उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो बहुत कम है। मैंने तो ऐसे जीवन में बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ी, मगर जब मैंने स्वयं गांधी जी की जीवनी पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली वो क्या आदमी थे और उनके क्या क्या संकल्प थे और उनकी एक सोच क्या थी। और वो सोच बाय द टाइम नहीं हुई, वो सोच जवानी से ही थी उनकी। जब से वो यंग थे तब से ये क्रांतिकारी वाली सोच रही और किस तरह से उन्होंने दुनिया को चेंज किया। और आज पूरा शांति का प्रतीक है वो। बहुत फॉलोअर्स हैं उनके और उनसे ही आधारित मैं कुछ ऐसी 2-3 घटनाएं शेयर करना चाहूँगा कि जो बहुत ही मोटिवेशनल है और जो बहुत सराहनीय है, जो हमें सबको सुनना चाहिए और अपने जीवन में भी लाना चाहिए, ऐसा एक दृढ़ निश्चय। तो गांधी जी के बारे में जब उनने अपना लॉ का पूरा एजुकेशन ब्रिटिश राज के अंडर पूरा ख़त्म किया, उसके बाद वो एक केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में गए। साउथ अफ्रीका में जैसे ही वो पहुँचते हैं तो उनका एक मित्र आता है, उनको लेके जाता है कोर्ट में। और कोर्ट में जाने के बाद वो बोलते हैं ठीक है फाइल दिखाइए, मेरे को फाइल दीजिए। तो फाइल आती है जिनका उनको केस लड़ना है, उनकी पूरी फाइल वो वॉच करते हैं, पढ़ते हैं। तो उसका बोलते हैं ठीक है मुझे कोर्ट में लेके चलो अंदर, अभी केस का हमारी सुनवाई करते हैं और आगे का जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। तो गांधी जी जैसे ही जाते हैं कोर्ट के अंदर और जैसे ही जज के सामने पहुँचते हैं और बैठते हैं तो जज एकदम गुस्से में बौखला जाता है और बोलता है कि यू आर नॉट अलाउडेड इनसाइड। तो गांधी जी बोलते हैं ऐसा क्या है कि मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, कि एज अ लॉ मैं भी एक वकील हूँ तो मेरा पूरा राइट है। तो जज दोबारा उनको बोलता है कि लॉ के हिसाब से कोई भी व्यक्ति पगड़ी पहन के नहीं तो कुछ भी ऐसी चीज़ सर पे पहन के अंदर नहीं आ सकता है। अगर आपको अंदर बैठना है तो आपको ये उतारना पड़ेगा और ये अगेंस्ट द लॉ है। तो इसके तात्पर्य पे रिप्लाई गांधी जी का आता है, तो अगर लॉ है तो क्या हुआ। तो जब ये रिप्लाई जब वो जज सुनता है, क्योंकि वो बहुत बड़े जज होते हैं और वो ब्रिटिशर्स रहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अलग फीलिंग थी कि ये कौन बंदा है जो एकदम इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड में हमें रिप्लाई दे रहा है। और जो जज था उसके जीवन में कभी ऐसे वार्तालाप हुआ नहीं। तो उन्होंने पूछा कि कौन व्यक्ति है ये, कहाँ से आया है, ये कैसे बात कर रहा है। तो लोगों ने बताया वहाँ के जो लॉयर थे कि सर ऐसे भारतीय हैं ये और यहाँ पे अपने किसी क्लाइंट के केस के लिए लड़ने के लिए आए हैं। तो फिर जज बोलते हैं कि आपको केस नहीं लड़ने दिया जाएगा और ये इलीगल है कि आप पगड़ी पहन के बैठे और आपको मैं केस लड़ने नहीं दूंगा। तो गांधी जी बोलते चाहे जो हो जाए केस तो मैं लड़ूंगा, मगर मैं अपनी पगड़ी उतार ही नहीं सकता हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि गांधी जी आते हैं एक ऐसे एरिया से, काटियावाड़ करके जगह है, जहाँ पे पगड़ी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वो एक इज्जत का प्रतीक है। तो गांधी जी बोला ये मेरे लिए एक इज्जत का प्रतीक है और ये एक मेरी सम्माननीय चीज़ है और ये हम तभी उतारेंगे जब हम आपके गुलाम हैं। और मैं तो आपका गुलाम हूँ नहीं कि मैं आपके सामने मेरी पगड़ी उतार के रख दूँ। अब चाहे जो हो जाए मैं तो ये पगड़ी पहन के ही बहस करूँगा और केस लड़ूंगा। अब वो गए थे किसी और का केस लड़ने के लिए और सिचुएशन वहाँ ऐसी बन गई कि उनको खुद के लिए लड़ना पड़ गया। तो उसके बाद जज बहुत ही गुस्सा हो गया। उनके साथ जो मित्र आया था वो भी खुशफुसाने लगा, बोला भाई प्लीज़ तू ये पगड़ी उतार दे, केस लड़ दे। तो गांधी जी बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा, चाहे जो भी कोर्ट का लॉ हो। तो जज ने बोला कि इसका कोर्ट का लॉ है, फिर तुम्हें जेल जाना पड़ जाएगा। तो गांधी जी ने बोला चाहे जो हो जाए मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ, मगर मैं मेरी पगड़ी नहीं उतारूँ। तो ये चीज़ सुन के वहाँ पे पत्रकार लोग बैठे थे, वो भी आगे पूरी गर्मा गर्मी हो गई। तो फिर वहाँ के जज ने देखा कि सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो उनने गांधी जी को बोला ठीक है अगर आप अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते हो तो आपको इस कोर्ट के बाहर जाना पड़ेगा। तो गांधी ने बोला कि हाँ वो मुझे मंजूर है, या तो मुझे जेल भेज दो या तो मुझे इस कोर्ट के बाहर भेज दो, मैं कोर्ट के बाहर जाने को तैयार हूँ, मगर ये मेरे लिए एक मेरी इज्जत का प्रतीक है, मैं मेरी पगड़ी कभी उतारूंगा नहीं। और उनने वही फैसला दिया, वो कोर्ट के बाहर चले गए। उस दिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उस दिन वो संकल्प लेते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं ये लॉ चेंज करवा के रहूँगा। और फिर आने वाले दिनों में कुछ टाइम बाद उनने ऐसा संकल्प लिया और ब्रिटिश राज के अंडर रहते हुए वो उनने लॉ चेंज करवाया। और जितने दिन साउथ अफ्रीका में थे तो पगड़ी पहन के ही उनने सारे केसेस लड़े और बहस करी। तो एक बहुत बड़ी ऐसी घटनाएं हैं लोगों के बारे में कि जो एक प्रेरणा देती है हमें कि कैसे व्यक्तित्व है, कि उनका ये मानना था कि अगर मैं उस दिन जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता और अपनी पगड़ी उतार देता तो शायद मैं जीवन भर वैसे रहता।
तो ऐसे सब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं उनके बारे में कि महात्मा की उपाधि इनको किसने दी। सुभाष चंद्र बोस जो सबसे पहले नेता थे हमारे देश के, वो उन महात्मा गांधी जी के बीच में और सुभाष चंद्र जी के बीच में मतभेद थे, मनभेद नहीं थे कभी भी। मनभेद मतलब कि दोनों के विचार अलग है, मगर बस मतभेद थे चीज़ों को लेके। गांधी जी का मानना ये था कि हमें आज़ादी मिलनी बहुत आसान है, हम शांतता से, प्रेम पूर्वक, सत्याग्रह से और सच्चाई को पकड़ के और सच्चाई को ही लेके हम इन लोगों को आराम से भगा सकते हैं। मगर सुभाष चंद्र बोस जी का वहीं पे ही उल्टा मानना था कि हम इनकी कूटनीतियों के हिसाब से, इनके साथ छल कपट करके, इनके साथ झगड़ा करके या तो बाहर के लोग बुला के इनको तभी भगा सकते हैं। मगर सुभाष चंद्र बोस जी ने जब पहली बार महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी तो बहुत उनके कार्यकर्ता भी बहुत नाराज़ हुए। बहुत पत्रकारों ने भी उनसे पूछा कि आपने गांधी जी को महात्मा की उपाधि कैसे दे दी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि जब भी मैं उनके पास जाता हूँ और बैठता हूँ और कोई भी वार्तालाप करता हूँ तो वो उनके विचार ऐसे हैं कि मेरे अंदर से मेरा जो भी एक गुस्सा है, जो भी एक मेरा हिंसावादी नेचर है, वो पूरा ख़त्म होता है और कहीं ना कहीं एक प्रेम पर पनपने लगता है, कहीं ना कहीं एक अहिंसावादी बनने लगता हूँ मैं। इसलिए मैं उनके पास मैंने ज़्यादा जाना ही बंद कर दिया। और उनके जो विचार है जीवन को लेके और उनके जो विचार है एक देश को लेके, लोगों को लेके, वो विचार ऐसा आना मतलब एक महात्मा के लिए ही है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनमें बहुत दूर विचार गांधी जी के बारे में बोला गया है। बहुत ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट चलाए गए हैं आज़ादी के बाद से, जो कि बहुत ही गलत है। मैं सबको यही बोलूँगा कि आप जितना हो सके उनके बारे में पढ़िए, क्योंकि उनके विचार ऐसे हैं कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और ये सारी प्रेरणा, क्योंकि उनका क्या मानना था कि हमेशा उनका ये मानना था जीवन में सबसे बड़ा काम वही है कि अगर आप किसी से प्रेम से किसी को गुलाम बना दे तो हथियार से गुलाम बना के क्या ही मतलब है। क्योंकि हथियार से गुलाम बनाना तो सबसे आसान चीज़ है, मगर आप किसी को प्रेम से गुलाम बना दीजिए तो वो तो आपके जीवन भर, इस जन्म नहीं अगले जन्म तक आपका गुलाम होगा। तो गांधी जी के ऐसे छोटे में किस्से आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं सबको यही बोलूँगा कि ऐसी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं हर 500 साल में एक बार ही आती है, और जितना हो सके आप उनकी थोड़ी कहीं ना कहीं जीवनी पढ़ी। और ये भी जो भी मैंने व्यक्तित्व और जो चर्चा करी आज उनके बारे में, ये सब उनने अपनी जीवनी में लिखी है। और वो एक ऐसे आदमी है जिनने अपने जीवन में जो भी खराब और जो भी सही चीज़ करी वो सारी लिखी है ऑन पेपर। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें उनने जो कुकर्म की है, जो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। तो मैं तो मानूंगा ऐसा बहुत ही कम व्यक्ति, मतलब कोई है ही नहीं जो अपने बारे में अपने नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों लिखे। तो मैं यही चाहूँगा, ऐसे व्यक्तित्व को फॉलो करिए, उनके बारे में पढ़िए, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व हमारे भारत में हुए और जिनको हम आज फॉलो कर रहे हैं। जय हिंद।